बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज इस वीडियो में आप लोगों को CS610 कंप्यूटर नेटवर्क की असाइनमेंट नंबर 1 उसका सलूशन देने जा रहा हूं। इस असाइनमेंट का सलूशन स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात ये कि आपकी ये असाइनमेंट टोटली प्रैक्टिकल है और ये हर स्टूडेंट को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी उसके पास अवेलेबल है उस पर इसको कंप्लीट करनी होगी। आप इसको किसी भी स्टूडेंट से कॉपी नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब आपने ये असाइनमेंट बनानी है तो आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। इंटरनेट के बगैर ये आपकी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगी। अगर आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट अवेलेबल है तभी आप इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपके पास घर में इंटरनेट नहीं है तो आप इसको कैंपस में जाके कंप्लीट कर सकते हैं। जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो असाइनमेंट का टास्क है उसमें आपको स्टेटमेंट दी गई है, बाय राइटिंग अप्रोप्रिएट कमांड इन कमांड लाइन इंटरफेस और कमांड प्रॉम्प्ट फाइंड द आईपी एड्रेस ऑफ योर ओन सिस्टम एंड टेक द स्क्रीनशॉट। बिल्कुल इजी टास्क है कि आपने अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस फाइंड करना है जो कि आपके नेटवर्क के साथ अटैच होगा। जिस नेटवर्क के साथ उसके अकॉर्डिंग आपका आईपी एड्रेस हमने सिस्टम का जो फाइंड करना है, जो कि बिल्कुल इजी आपकी जो एक कमांड है जिसको हमने इंटर करना है और आपका आईपी एड्रेस फाइंड हो जाएगा। जी, इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने यूज़ किसको करना है जी, कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड प्रॉम्प्ट जिसको कहते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे विंडोज़, जिस तरह मेरे पास 10 इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पे सर्च बार में लिखूँगा CMD, या अगर आपके पास कोई भी और विंडो इंस्टॉल है तो यहाँ से आप स्टार्ट मेन्यू से जाके उसको फाइंड कर सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को। जी, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हमने कमांड लिखनी है। किस पर्पज़ के लिए जी, आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए। तो आपका सिस्टम या कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है जिस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगा उसके अकॉर्डिंगली वो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो मेरा ये लैपटॉप जो है इस डिवाइस या राउटर के साथ कनेक्टेड है, इस जो भी नेटवर्क है उसके साथ कनेक्टेड है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आईपी एड्रेस आता है। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है IP config। ठीक है, ये आप कमांड इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने IP कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल ओपन कर दी है और ये IPv4 एड्रेस यहाँ पे हमारे पास ये शो हो रहा है 192.168.0.102। ये मेरे इस सिस्टम का IP एड्रेस है। आपने क्या करना है, जब आपका ये IP एड्रेस यहाँ पे शो कर देगा तो आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यह है कि आप इस कमांड के अलावा यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं IP config/all। ये इसकी कंप्लीट डिटेल ज़्यादा डेप्थ में जाके आपको शो कर देगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपके पास इतनी डिटेल में से अपना आईपी एड्रेस फाइंड करना, आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये आपका आईपी एड्रेस आ रहा है, ये डिपेंड कर रहा है आपके उस नेटवर्क पे थ्रू वाईफाई कनेक्टेड है या थ्रू आपने ईथरनेट केबल कनेक्ट किया हुआ अपनी डिवाइस को उस नेटवर्क के साथ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, जो कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप इसको कंप्लीट नहीं भी करते तो जस्ट जो फर्स्ट कमांड हमने ओनली IP कन्फिग की रन किया, अगर आप उसकी मदद से भी अपना IP एड्रेस फाइंड करके यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो तब भी कोई इशू नहीं है। अगर आप इन डेप्थ जाना चाहते हैं डिटेल के साथ तब भी ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे कहा था कि हम एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं। अगर हमने यहाँ पे जैसे कि देखा है ये इसका IP एड्रेस शो हो रहा है। अगर हम नेटवर्क चेंज करते हैं, किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसको कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि हर सिस्टम के लिए डिफरेंट आपको वो IP एड्रेस प्रोवाइड करेगा। जी, यहाँ पे अब दूसरे नेटवर्क से मैंने कनेक्ट किया है IP कन्फिग। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें अब IP एड्रेस हमारे पास जो आ रहा है वो है 192.168.4366। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैं यहाँ से स्निपिंग टूल को ओपन करता हूँ। विंडोज़ के अंदर मौजूद है ये टूल स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए, या स्क्रीन को हम कैप्चर करते हैं इससे। तो मैंने इसमें यहाँ से इतना पार्ट कैप्चर करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और सेव के बटन पे जाऊँगा, टास्क 1 और उसका पार्ट A। हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और यहाँ पे आपका IP कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपका IP एड्रेस है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। इसी का सेकंड पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड ही, जो टास्क फर्स्ट पार्ट में दिया गया था उसी से रिलेटेड है।
आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क 1A, टास्क 1 का ए पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या करना है, फाइंड द सिस्टम नेम ऑफ योर कंप्यूटर बाय यूजिंग द आईपी एड्रेस ऑफ योर सिस्टम। आईपी एड्रेस हमने जो फाइंड किया है उसको यूज़ करते हुए हमने सिस्टम का नेम फाइंड करना है, और उसको आप कैसे फाइंड करेंगे, एंड अप्रोप्रिएट कमांड इन कमांड लाइन इंटरफेस। उसके लिए आपने जो भी रिक्वायर्ड अप्रोप्रिएट कमांड है वो आपने इंटर करनी है, और वो भी इसी तरह कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड प्रॉम्प्ट पे, और फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे रिजल्ट का और उसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो अभी हम देखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने आईपी एड्रेस जो फाइंड किया है वो है 192.168.43.66, यानी जैसे कि यहाँ पे आपको शो करवाया, इसी को हम यूज़ करेंगे और सिस्टम का नेम फाइंड करेंगे, NS लुकअप। ठीक है, यहाँ पे आपने ये कमांड इंटर करनी है, उसके बाद आपने स्पेस देनी है और इसका आईपी एड्रेस लिखेंगे 192.168.43.66। ये आपने अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस लिखा है, उसके बाद आप इंटर करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारे इस सिस्टम का नेम शो हो रहा है फैसल। ठीक है, और ये उसका आईपी एड्रेस है इस सिस्टम का, और ये सर्वर का आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है इस नेटवर्क के अकॉर्डिंग। तो आपने अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, तो यहाँ से हम अगेन स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं। ठीक है, और इसको हम सेव कर लेते हैं जी, टास्क 1 पार्ट बी। जी, अब इतना काम हमारा फर्स्ट टास्क में कंप्लीट हो चुका है, आपने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना। हम इसको कॉपी करते हैं स्क्रीनशॉट को, और यहाँ पे हम इंटर करते हैं जी ए, और ये उसका सोल्यूशन है, और सेकंड वन जो है यहाँ पे हमारे पास बी पार्ट का सोल्यूशन है। जी, ये पार्ट ए का सोल्यूशन आप यहाँ पे इस तरह पेस्ट कर देंगे जिसमें आपका ये आईपी एड्रेस शो हो रहा है, और पार्ट बी का सोल्यूशन जिसमें हम इस आईपी एड्रेस के अगेंस्ट आपका सिस्टम का नेम फाइंड कर रहे हैं। तो वो दोनों आपके पार्ट कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं जी सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन जो आपका टास्क है उसमें वो कह रहा है कि कंसिडरिंग यूर सेल्फ अ नेटवर्क सुपरवाइजर बाय राइटिंग अप्रोप्रिएट कमांड इन कमांड लाइन इंटरफेस। थर्ड हमारा जो टास्क है या टास्क 2 कह ले, पहले 2 पार्ट थे, उसमें भी हमने कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करना है, और उसमें हमने कमांड लिखनी है किस पर्पज़ के लिए, इन योर कंप्यूटर ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन ऑफ पाथ अप टू 5 होप्स थ्रो विच डाटा विल पास थ्रो टू एक्सेस। हमने इस वेबसाइट को एक्सेस करना है, और कहाँ से एक्सेस करना है, आपके सिस्टम से लेकर इस वेबसाइट के एक्सेस करने के दौरान हमने जो राउट है वो हमने फाइंड करना है। टेक द स्क्रीनशॉट रिजल्ट एंड पेस्ट करना है हमने इसको अपनी इसी फाइल में। जी, इसमें 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इंटरनेट कनेक्टेड होना लाजमी है, क्योंकि हम वेबसाइट को एक्सेस करने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने अभी इस नेटवर्क को चेंज करना है, क्योंकि ये दूसरा जो नेटवर्क मैंने कनेक्ट किया था उस पर इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। जी, जैसे ये इंटरनेट से कनेक्ट हो गया, अब हम इस कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कमांड हमने इंटर करनी है किस पर्पज़ के लिए, कि हमने अपने सिस्टम से लेकर उसने यहाँ पे लिखा हुआ है इन योर कंप्यूटर, हमने कंप्यूटर में रन करनी है, और इस वेबसाइट तक हमने जब एक्सेस करना है तो उसका हमने पाथ या उसका राउट जो है वो हमने शो करवाना है। इसके साथ इसकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो हमने ये देखनी है, लाजमी ध्यान में रखनी है कि आपने 5 होप्स तक इसको फाइंड करना है, अप टू 5। ठीक है, ओवरऑल अगर हम तमाम पाथ को फाइंड करें तो वो मैक्सिमम 30 होप्स तक देता है, लेकिन हमने यहाँ पे जस्ट इसको 5 तक फाइंड करना है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट ऑलरेडी हमारे पास ओपन है, तो हम इसको यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। CLS की कमांड में इंटर कर रहा हूँ, और प्रीवियस जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही थी उसको हमने क्लियर कर दिया है। अब हमने इस वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अब कमांड इंटर करूँगा। जी, हमारे पास जो कमांड है वो ये ट्रेस RT। ठीक है, हमने इसका राउट फाइंड करना है, ट्रेस RT। और अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमें यहाँ पे ये कंडीशन ना दी जाती अप टू 5 होप्स की, तो हम इसको जस्ट यहाँ पे ये लिखते cisco.com, या आप इसके स्टार्ट में www भी लगा सकते हैं, लेकिन वो कंडीशनल है। ठीक है, www.cisco.com। तो हम सिर्फ ये कमांड रन करते
तो मैं जैसे अभी आपको रन करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए मैक्सिमम 30 होप्स तक ये फाइंड करेगा। लेकिन हमारी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट दी गई है वो हमने अप टू 5 करना है, तो इसलिए हमें इस कमांड को चेंज करना होगा। आपने ये कमांड रन नहीं करनी, लेकिन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे असाइनमेंट में ये चीज़ बताई गई। तो बेसिकली मैं अब आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि अभी अगर हम इस कमांड को रन करें तो उसको मैं कंपेयर करके भी बताऊँगा। ये देखें, ये उसने इस सिस्टम से स्टार्ट किया है। अभी जो मेरा इस सिस्टम का आईपी एड्रेस है वो ये है, हमने पहले भी देखा था 192.168.0.1, और फिर ये उसका जो फर्स्ट राउटर है उसके साथ देन फर्दर आगे जिस डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता हुआ ये जा रहा है। तो हमने मैक्सिमम अप टू 5 फाइंड करना है। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5, यहाँ तक हम इसको फाइंड करेंगे। अभी ये हमने कंप्लीट रन की है कमांड, तो ये सब डिवाइसेस जो कि इस मेरे सिस्टम से लेकर इस वेबसाइट तक जितनी भी डिवाइसेस पाथ में आती हैं उसको सबको ये यहाँ पे चेक करेगा। जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ट्रेस कंप्लीट हो चुका है और इसमें टोटल 1 टू लेकर 13 तक जो है वो होप्स हैं। लेकिन हमने इसको कंप्लीट फाइंड नहीं करना, और हमने इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको जस्ट अप टू 5 तक करना है। तो इसलिए हम इस कमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके रन करेंगे। मैं आपको अभी बताता हूँ जी। हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रेस RT, स्पेस देंगे और डैश देन H, ठीक है, जो हमने अभी वो होप की कंडीशन लगानी है। यहाँ पे हम स्पेस के बाद फिर 5 लिखेंगे, फिर हम स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे www डॉट, जो भी हम वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं cisco.com, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको इंटर करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे आपकी ये कमांड रन हो रही है और यहाँ पे देखें लिखा हुआ ओवर अ मैक्सिमम ऑफ 5 होप्स। हमने ये 5 होप्स तक फाइंड करना है, ना कि 30 तक। इसमें अगर टोटल 30 तो नहीं थे, लेकिन 13 थे, 13 होप थे, लेकिन उसने जस्ट फर्स्ट 5 का कहा था, तो हम उसी के अकॉर्डिंग इसको रन करेंगे। ये देखें यहाँ पे उसने ट्रेस को कंप्लीट कर दिया है, और कहाँ पे कंप्लीट किया है, ये 5 होप्स तक, ये 1 टू 5 तक उसने फाइंड किए। ये फर्स्ट मेरा सिस्टम जो है उसका आईपी एड्रेस है, देन फर्स्ट राउटर डिवाइस का, देन नेक्स्ट ऑनवर्ड, और यहाँ पे जाके उसने, लेकिन है ये वही जो सेम इसी सीक्वेंस के साथ है। उसने जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ तक 5 होप्स तक फाइंड करेगा, और उसने ये उतना जो पाथ है उसको उसने ट्रेस करके शो कर दिया है। तो हमने जस्ट ये कमांड शो करनी है, ऊपर वाली आप रन नहीं करेंगे, जस्ट ये आप रन करेंगे, ठीक है। और आपने ये कमांड रन करने के बाद क्या करना है, फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे टास्क 2। इसको आप सिंपली यहाँ से कॉपी करें और इसमें सोल्यूशन में यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे उसने नोट में लिखा हुआ है ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मस्ट बी योर ऑन कंप्यूटर। आपने किसी के दूसरे के बने हुए असाइनमेंट को या सोल्यूशन को कॉपी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ये आपके लिए इशू बन सकता है बाद में। एवरी कंप्यूटर हैज़ इट्स ऑन स्पेसिफिक आईपी एंड मैक एड्रेसेस, सो डोंट ट्राई टू कॉपी फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। तो ये आपने जहन में रखना है जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। 2-3 चीज़ें मैंने आपको क्लियर की हैं स्टार्ट में। एक तो आप यहाँ पे जब आपने फाइंड करना है आईपी एड्रेस, तो आप 2 तरह की कमांड रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IP config कमांड। तो बेसिकली ये कि अगर आप उसको इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बताया था IP config, आप इसको भी रन कर सकते हैं, या आप स्पेस देंगे /all। इन दोनों में से कोई भी आप रन करें, जहाँ पे आपका आईपी एड्रेस से शो हो रहा है उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसको आप सेव कर दें। सेकंड वन आपने यहाँ पे क्या करना है जी, आपने जो दूसरा स्क्रीनशॉट लिया है उसमें आपने अपना सिस्टम का नेम शो करवाना है। तो उसके लिए आप अपना यहाँ पे लिखेंगे NS लुकअप, उसके बाद स्पेस देंगे, अपना आईपी एड्रेस आप लिखेंगे। आईपी एड्रेस जो भी आपका सिस्टम का शो करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है 198.168.4366, ठीक है, 192.168.43.66।
तो ये आप अपना आईपी एड्रेस यहाँ पे इंटर करेंगे और आप इस कमांड को रन करेंगे। नेक्स्ट आपका टास्क 2 है, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हम लिखेंगे ट्रेस RT, ठीक है, और ये स्पेस देंगे, उसके बाद आपने डैश लिखना है, फिर H लिखेंगे, फिर आप स्पेस देंगे, 5 लिखेंगे। 5 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने अप टू 5 होप्स इसको हमने शो करवाना है, जस्ट हमने कंप्लीट पे नहीं जाना। फिर स्पेस देंगे और यहाँ पे आप वेबसाइट लिखेंगे, जैसे ये ऊपर आपको वेबसाइट प्रोवाइड की गई है, आपने इसी के लिए फाइंड करना है। जिस भी सिस्टम या आप कह लें कि डिवाइस के ऊपर, उस नोड के ऊपर ये मौजूद है ये वेबसाइट, वहाँ तक आपने इसको एक्सेस करना है, तो आपके पास ये इसका जो है वो कमांड होगी जिसको आपने रन करना है, ट्रेस RT डैश H डैश सॉरी स्पेस देंगे 5 एंड स्पेस, फिर आप इस वेबसाइट का लिखेंगे और इसको इंटर करेंगे, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ये आप लोगों की कंप्लीट असाइनमेंट थी। बिल्कुल इजी असाइनमेंट है, कमांड्स भी इसकी इजी हैं, लेकिन करना क्या है, आपने इसको अपने सिस्टम पे कंप्लीट करना है और इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये असाइनमेंट समझने में, हल करने में आसानी हुई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि आपकी आने वाली बाकी असाइनमेंट भी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।